हे गाइस, वेलकम बैक पम्मिक दुनिया ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे 11:30 नहीं, दोपहर होने वाला है। ठीक है, मैं शावर लेकर आ गया। आज मैंने हेड वॉश किया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। गर्मी की वजह से पसीने हो रहे, उसकी वजह से पूरे बाल गंदे रहे। 2-3 दिन के बाद ही वॉश करना पड़ रहा। और मैंने लिया न्यू लिपस्टिक, तो आप लोग बताने सेट कैसा, अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरे पे। और आज का प्लान है कि आज देखूँगी, हो सकेगा तो शाम को जाऊँगी आयुषी के लिए कपड़े लेने के लिए। और मुझे आइडिया नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ कहाँ। हमारे आसपास उतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते। पहले मैं यहीं से लेती थी, लेकिन अब नहीं मिल रहा। उसको कुछ अलग टाइप का चाहिए था। तो या तो मैं और आपके भाई साहब जाएंगे, नहीं तो आयुषी ध्रुव, हम चारों ही जाएंगे। देखते। मैं तो चाहती नहीं बच्चों को लेके जाने, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा। पता है, गर्मी की वजह से मेरे पीठ में ना छाले जैसे हो गए। और मेरे बाथरूम का पानी इतना गर्म है कि जब नहाती हूँ ना तो पूरा जलन सा होता है। तो मैं अभी नहा के आई और फटाफट एलोवेरा उसमें लाई, थोड़ा सा ठंडा मिलेगा। और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट क्या, सीधे लंच ही होगा। पहले चावल बनाऊंगी, उसके बाद खाऊंगी। तो अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या हुआ है। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, उनके सर में पेन है, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाई थी। उनका बीपी थोड़ा सा हाई हो गया। सत्तू का वो घोल पी ली थी ना, नमक डालकर, तो इसीलिए हो गया ऐसे। तो अभी चलते। और यहाँ ध्रुव कर रहा है अपना ट्यूशन का होमवर्क। आज इसका ब्रेक लिया है। हाँ, आज इसका टेस्ट इसकी टीचर लेगी। तो चलते हैं नीचे। और किचन का काम तो फटाफट हो जाता है, लेकिन डस्टिंग और झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। तो चलते नीचे। आयुषी भी नीचे ये पढ़ रही है। फ़ैन बंद करके ब्लॉगिंग कर रही हूँ। यहाँ पे सो रहे, मुझे मारेंगे भी कि तुमने इतनी गर्मी फ़ैन बंद कर दी। एसी भी मैंने बंद कर रखा है कि अभी आवाज़ आती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग भी इरिटेट हो गए। हाँ, ऊपर पढ़ रही है चाची के पास से। हाँ। अच्छा ठीक है। तो अभी चलते हैं नीचे। और पहले मैं फ़ैन ऑन कर दूँ भाई, ये तो डांट पड़ेगी अच्छी खासी। तुम पढ़ोगे ना, 5 मिनट का ब्रेक लियो, ठीक है। भूतनी जैसी लग रही है। क्या है ये, मखाने? हाँ, रोस्टेड रोस्टेड मखाने। मुझको बहुत पसंद है। कौन बनाया? इसमें तो नमक ही नहीं है। थोड़ा सा नमक छिड़को तब तो अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। डाला है सारा नीचे बैठ गया तुम्हारा नमक नीचे। जब बना रही थी तभी तुमको डालना था। बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। सो गाइस, जैसे मैं नहा कर नीचे आई अपना खाना खाने के लिए, तो देखी तो मम्मी किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो मैं उनको हटा के मैं खुद करने लगी। वैसे तो हिम्मत मेरी हो नहीं रही थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। 2 कप चाय पर थी मैं, और थकान वैसी हुई थी। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं रहूं और मम्मी डीप क्लीनिंग करे। तो मैंने उनको हटाकर डीप क्लीनिंग करने लगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था किचन। मतलब कुछ भी कहो, किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, किचन साफ सुथरा होना, तो खाना बनाने में भी मन लगता है। नहीं तो किचन ऐसे फैला रहता है, गंदा से रहता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो सोची थी कि भूख लगी हो, लेकिन आज ही पूरे किचन की साफ सफाई कर देती हूँ। लेकिन मम्मी बोली कि आज मत कर, केवल ऊपर ऊपर के कर दी, क्योंकि अभी भूखी है। और वो हटा भी रही थी मुझे कि तुम हट जाओ, मैं कर देती हूँ। पर वही एक मन नहीं माना, जब लगी हूँ तो ख़त्म करके ही हटती हूँ। और मेरा तो मन था कि मैं पूरा ही कर देती हूँ आज साफ सफाई। और काम ख़त्म करने के बाद मैं लेकर बैठ गई अपना लंच कम ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ। और इतना तेज़ भूख लगा था कि मैं खाने पे टूट पड़ी। जैसे कि शेर खाने पे टूट पड़ता है, वैसे ही मैं खाने पे टूट पड़ी। और इतना सुकून मिला ना मुझे खाना खाने के बाद कि मैं बयान नहीं कर सकती, इतना तेज़ भूख लगी थी। कभी कभी ना भूख ना मेरे बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो खाना खाने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सबके खाने का टाइम हो गया था। मैं तो वैसे भी लेट थी और सबके खाने का टाइम हो ही गया, तो मैं सोची लगे हाथ सबको खिला ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मम्मी पापा का प्लेट। और आज खाने में दाल चावल बना है। मतलब दाल चावल तो डेली ही बनता है हमारे घर में, क्योंकि दाल चावल के बिना कोई रह ही नहीं सकता हमारे घर में। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मम्मी पापा का खाना बना रही हूँ। और आज मुझे चटनी भी बनानी थी हरी धनिया की, मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का।
सो गाइस अभी मैं आ गई अपने रूम में आराम करने के लिए। मैंने सबको खाना खिला दिया, मम्मी पापा बच्चों को हस्बैंड को, और बाकी सब तो अभी ऑफिस करे, तो जब उनको टाइम मिलेगा तब खाएंगे। और अभी मैं आ गई ऊपर रेस्ट करने के लिए। घबराहट सी होने लगी थी, नीचे गई तो मम्मी अलमीरा साफ़ कर रही थी किचन का। मैं हटा दी कि चलो आप हट जाओ, मैं कर देती हूँ। तो डीप क्लीनिंग नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत मैंने अरेंज करके रख दिया सामान। डीप क्लीनिंग नहीं की क्योंकि नहाने के बाद डीप क्लीन करने का मन नहीं करेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में भी। हमारे कुछ वेंटिलेशन का है नहीं, चिमनी से कितना ही जाएगा कुछ भी। तो फिलहाल अभी मैं रेस्ट करने के लिए आ गई हूँ। और दही था नहीं खाने के लिए मेरे, तो मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैं आम लेकर आई हूँ। अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। मैं थोड़ा सा आराम करूँगी फिर, क्योंकि जब मुझे घबराहट होती ना तो मैं कुछ खा भी नहीं पाती हूँ, अजीब से मेरा मन हो जाता है। तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी आधा घंटा, उसके बाद आम खाऊँगी। और अभी 2 बज गया है, 1.5-2 घंटा नींद तो 1 ही घंटा आता है। ऐसे थोड़ा सा लेटूंगी और 4-4:30 बजे के करीब नीचे जाएंगे, तो चाय वाय बनेगा, पियेंगे। फिर उसके बाद आज तो शॉपिंग पे भी जाना है उसी के कपड़े लेने के लिए, तो जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ डी मार्ट होकर आती हूँ, और पता नहीं उसमें मिलते हैं कि नहीं। मैंने सर्च किया था तो उसमें दिखा रहा है कि हाँ कपड़े वहाँ मिलते हैं। और दिल्ली में मेरा स्किन कितना ग्लो करते हैं ना, शाइन करता है, अच्छा लगता है दिल्ली में एकदम पूरा। वो यहाँ का पानी मेरे को बहुत सूट करता है, एकदम शाइन आ जाता है चेहरे पे, बिना फेशियल का ही शाइन आता है। तो अभी चलो यार, ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, रेस्ट कर लेती हूँ। और मम्मी भी चलेगी सोने के लिए। मम्मी तो वैसे भी जल्दी उठ जाती है, 4 बजे मम्मी पापा उठ जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं सारे लोग। पानी चलाना होता है, मोटर ऑन करना होता है, तो मम्मी पापा थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। तो मम्मी तो सो गई खाकर, मैं सोऊंगी, आराम करूँगी। बच्चे नीचे अपने टीवी देख रहे हैं, वो तो दोनों सोते ही नहीं, घर में आने के बाद सोते ही नहीं, बस दादा दादी के पास रहते हैं, टीवी देखेंगे या फिर मौज मस्ती करेंगे दादी के साथ। तो चलो भाई, मैं करती हूँ आराम, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अभी शाम के बज रहे 4 और मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ शॉपिंग करने के लिए। मुझे आज जाना है आयुषी का कपड़े लेने के लिए। देखती हूँ मैं कहाँ जाऊँ। 2 जगह मैं सोच रखी है कि या तो डी मार्ट जाऊँगी या तो ट्रेंड्स जाऊँगी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा है कि डी मार्ट में अच्छे कपड़े मिलते हैं। वैसे ग्रोसरी का तो मिलता ही है, किचन के सामान भी मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें कपड़े वगैरह भी मिलते हैं। तो फटाफट मैं निकलने वाली हूँ। सो गाइस अभी मैं निकलने वाली हूँ शॉपिंग करने के लिए। मैं रेडी हूँ, मैंने भर भर के सनस्क्रीन लगाया है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा, लिपस्टिक लगाया, बस हो गया। क्या हो गया पैरों में? अच्छा बैठो, देखती हूँ, बैठो बैठो। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ। और ये वही सूट है जो मेरा फट गया था ट्रेन में पिछली बार घर से जाते वक्त झांसी, इसको मैंने हाफ करवा ली कट करके, तो सही हो गया है। तो और बाकी और कुछ नहीं। वैसे भी घर में मेकअप ही कौन करता है, और मैं मेकअप ही कहाँ करती हूँ, सीधी सी बात है, मैं मेकअप ही नहीं करती। सब पता है, सब पता है, हाँ, मेरे बेटे में ज़्यादा पता है। है। अरे नहीं यार, इतना नहीं करती, हल्का फुल्का करती हूँ, उतना नहीं कि ब्लश लगाओ और हाइलाइटर लगाओ, ये सब नहीं, आई शेडो लगाओ, ये सब नहीं, थोड़ा बहुत लगाती हूँ। तो मैं रेडी हूँ, ये रही मेरी चुन्नी, और ये रहा मेरा स्लिंग बैग, ये लेके जाती हूँ। पता है क्यों? इसमें काफ़ी सेफ्टी रहती है, इसको आगे करके रखना होता है ना, तो चोरी वोरी के डर लेते हैं। ठीक है, वैसे भी मेट्रो में मैं मेट्रो से जाऊँगी इधर से उत्तम नगर तक स्कूटी से, उसके बाद मेट्रो से। तो उससे क्या होता है ना कि चोरी वोरी का डर नहीं रहता ना स्लिंग बैग लेने से, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, पर मेरे ख्याल से। इसमें मैं अपना फ़ोन, आपके भाई साहब का फ़ोन, उनका वॉलेट सब इसमें डाल देती हूँ, ऐसे पकड़ी रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ सेफ़ है ये। और चुन्नी लेके जाऊँगी पूरा कवर करने के लिए, क्योंकि अभी 4 बज रहे और बाहर निकली थी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर भूल गई थी। अभी निकल रही थी बाहर बालकनी में लेने के लिए, इतना तेज़ एकदम गरम हवा आ रही है ना कि मतलब उतनी देर में मेरी हालत ख़राब हो गई। तो चलते हैं, और 1 घंटा लगेगा जाते वक्त शायद से, है ना, 1 घंटे या फिर 45 मिनट, बस इतना ही। और कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बताऊँगी, कौन से डी मार्ट जा रही, कहाँ पर है, या मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। सो गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ करोल बाग, और डी मार्ट करोल बाग में है। हमारे घर के आसपास कहीं भी डी मार्ट नहीं है, तो भूलते भटकते हम लोग करोल बाग पहुंच गए हैं। और मेट्रो में आते वक्त बहुत कम भीड़ थी, दिल खुश हो गया जब मेट्रो में सीट मिलती है ना, तो बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाता है। और ट्रेंड्स तो बिल्कुल मेट्रो के सामने ही था, तो मैं सोची कि पहले मैं डी मार्ट्स में देख के आती हूँ, उसके बाद आऊँगी ट्रेंड्स में। तो तकरीबन करोल बाग के मेट्रो से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है डी मार्ट, और हम लोग पहुंच चुके हैं डी मार्ट में। और अच्छी खासी भीड़ थी इसमें, सब लोग ग्रोसरी का सामान ले रहे थे।
और पता नहीं कपड़े अंदर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इतने दूर तो मैं चल कर आ गई हूँ और बैंड बज गई है। गर्मी ऊपर से हाई गर्मी, दिमाग ख़राब हो रहा था ऐसे कि पूछो ही मत। इन गलियारों में तो ऐसा लग रहा था जैसे आग लगी हो, क्योंकि एसी तो भाई अंदर चलेगा। तो फिलहाल मैं अंदर के कपड़े वाले सेक्शन में पहुंच गई हूँ और जीन्स तो ठीक ठाक थे, ओके ओके थे, लेकिन जैसा आयुषी को चाहिए था वैसा नहीं था। तो बस मैं वही ढूंढ रही हूँ और मेरे मन में ये है कि कहीं मेरा आया हुआ बेकार ना चला जाए। और उसके साइज़ की जीन्स मिल भी नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा पतली, तो उसमें स्मॉल साइज आता है। सारे एल थे, एक्सेल था, मीडियम था। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके साइज़ का नहीं मिलेगा तो मुझे लास्ट में ट्रेंड्स में ही जाना पड़ेगा। तो भैया इसी का कपड़ा तो नहीं मिला, पर मुझे ना कंटेनर मिल गए बड़े प्यारे प्यारे कांच के। तो मुझे चाहिए था वहाँ का, मेरा ख़राब हो गया था प्लास्टिक वाला। मैं भी उसको डिस्कार्ड करने वाली थी, तो मैंने ले लिया है। और सस्ते सस्ते में मिले, मतलब कितने जोड़ी है? सेट है 5 का, वो मैंने 2 लिया है। 119 का है। 119 का है ये, मैंने 2 लिया है। और फिर एक मक्खन के लिए लिया है। और बाकी सब जो है मैं दिखाऊंगा। मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स आयुषी के कपड़े लेने के लिए। यहाँ मुझे पसंद नहीं आया, तो जी डी मार्ट से मुझे पसंद नहीं आया और ट्रेंड से मैंने लिया नहीं। और क्यों नहीं लिया मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और कुल मिलाकर इतने दूर आया हुआ मेरा बर्बाद हो गया, मतलब टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद और थकान ऊपर से अलग पूछो मत। और सर में मेरे इतने तेज पेन हो रहा है, इतने तेज पेन हो रहा है ना इस टाइम की, लग रहा है कि मेरा सर ना फट के बाहर आ जाएगा। बहुत तेज पेन हो रहा है और भूख ऊपर से और तेज लगी पड़ी है। और पता है अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी 7 बज गया और 7 बजे तक हम लोग अभी करोल बाग में ही टहल रहे, घूम रहे। और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं मेट्रो और उसके बाद हम पहुंचेंगे घर और देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है आयुषी के लिए कपड़ा। सो गाइस शॉपिंग करके आ गई मैं और बहुत बुरी हालत हो गई थी। गर्मी में सच में कहीं निकलने लायक नहीं है। और करोल बाग में गई थी डी मार्ट, तो वहाँ पे मुझे उतना कुछ नहीं, पापा के साथ गई थी, वहाँ कुछ मुझे उतना मिला नहीं। तुम शुक्र करो मैं नहीं लेकर गई, पागल हो जाओगे तुम, ठीक है। तो वहाँ डी मार्ट में मुझे कपड़े पसंद नहीं आए। फिर वहाँ से मैं ट्रेंड्स में गई। ट्रेंड्स में 2,500 का जीन्स था, उतना महंगा मैं नहीं ले सकती, सच बताओ तो। 2,500 का जीन्स कौन पहनता है? ठीक है, पहनते होंगे लोग पर मैं नहीं पहनती, ठीक। तो फिर मैं वहाँ से फिर हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ में, और जब फिर बोलते ना कि अपना ही घर होता है, वही हाल है। भाग के मैं फिर आके मैं अपने एरिया में इधर ही ले मैं आई इसी के लिए कपड़े। तो मैं सबसे पहले डी मार्ट का सामान दिखाती थी। कपड़े तो नहीं मिले लेकिन कुछ किचन का सामान मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था या फिर देख के मन कर दिया लेने का। वैसे भी मैं अभी जितनी प्लास्टिक की मेरे कंटेनर उसको मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। बड़ा मस्त तो है। ये कांच का है, अच्छा ये तो कंटेनर है ये बेटा, यही रह जाएगा, झांसी नहीं जाएगा, रख दो तुम मत छुओ। तो ये देखो कितना प्यारा है ये। मैं ले सकता हूँ? ये देखो, अब मैं क्या इसमें रखूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब चीजें सामने होती है तो कुछ ना कुछ काम में आ ही जाता है। ये मैंने लिया है और ये मुझे पड़ा है, कितने का पड़ा था ये? का 2 पड़ा है मुझे। और काफ़ी क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और देखने में गुड लुकिंग है ये। कुछ भी रहोगे, मतलब मेरे को ऐसा चाहिए था कि जो ऊपर से दिखे कि मैं इसके अंदर क्या रख रही, नीचे से तो खैर दिखेगा ही नहीं। अब जो सेकंड वाला है ये तो और ज़्यादा क्यूट है। मम्मी इस वाले में सबसे पहले मुझे यही मिला, नज़र में ये पड़ा, मैं फटाक से उठा ली, एक उठाई फिर मैंने दोनों ही उठा लिया। इसमें टॉफीज रख सकते हो, ठीक है। तो ये की है 119 का एक है। 119 का एक है, सोचो 119 का एक आपको कहीं मिले। आप बड़े मॉल में जाओगे लेने के लिए तो बहुत महंगा मिलेगा। ये 4 के पीस में मिला है मुझे। 119 में पूरा एक बॉक्स मिला है मुझे जिसमें 4 पीस है। देखो अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और एयर टाइट नहीं है, लेकिन ठीक है। मसाले रखने के लिए इसमें आप अच्छे से मसाले स्टोर कर सकते हो। अदरक नहीं, हल्दी सब। एक बात बताऊं, ये हवाई 69 का इतना बड़ा कंटेनर, इतना बड़ा, मतलब क्या बताऊं, मैं दिल खुश हो गया। लेकिन पछतावा हो रहा है कि मैं एक ही लेकर 4-5 लेना था। और मैंने इसको पता है क्यों लिया, इसमें मैं मक्खन स्टोर करूंगी, मक्खन के लिए सही है। और मैंने फ्रिज में रखने के लिए लिया है। और मैं पूछी भी कि ये फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बोले कि हाँ इसको फ्रिज में रख सकते हो। इसमें मैं मक्खन स्टोर करूंगी और फ्रीजर के अंदर रखूंगी। इतना गुड लुकिंग है ये, देखो सब गुड लुकिंग है, मस्त एकदम प्यारा है। झांसी में डी मार्ट होगा ना, हालांकि झांसी में नहीं है ना, नहीं है। हर ये दिक्कत है, डी मार्ट हर जगह होता ही नहीं है।
डीमार्ट में कपड़े वपड़े इतना सही नहीं मिलते हैं, बाकी ये सब किचन के चीजें सामान बहुत सही किचन है, उचन मतलब का आप- ग्रोसरी का ये सब ग्रोसरी। सामान सस्ते मम्मी, मिल जाते हैं। आप ये बैग हमको कितने का पड़ा था? 25 रुपए का 25। ये बैग में लेकर आई, मेरी नजर में पड़ी, मैं सब्जी लेने के लिए बैग लेकर आई, देखो कितना मजबूत है। मैं तो कहूंगी ऑनलाइन मत मंगाओ, महंगे ही आते हैं। अगर आपके आसपास डी मार्ट है तो आप वहां जाओ, मम्मी महंगे सामान को, यार सबसे पापा बेस्ट। पापा क्या बोल रहे थे, दिल्ली में डीमार्ट होगा। दिल्ली ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बाकी ये वाला जो है उसी का कपड़ा है जो मैं अपनी एरिया से ली, इधर ही से ली। तो ये टी शर्ट है, टॉप है, ये देखो। एक ये है, गर्मी के हिसाब से। बेटा प्लीज तू छू रहे, मेरे को डर लग रहा, मेरा यही रह जाएगा। ये है 23 रुपीज यहाँ पे। हाँ, तो 23 में मिल रहा है। और इतने में मूवी देखने चले जा सकते थे हम। दो है ये, दो इसका टॉप है, और बाकी इसका बैगी जींस है दो। तो ऐसा जींस मेरा भी खरीद जाते थे। ये रहा इसका, ये कौन सा मस्त जींस है। बोले थे? बॉल बटन, बेल बटन। अमिताभ बच्चन स्टाइल जीन्स है, जो पहले अमिताभ जी पहनते अरे, थे, वही वाली जीन्स 90s का पता है, ये तुम्हारे design गाना है। पहने है इस टाइप का। पता है, मैंने देखा है बहुत बार। 90s की फ्लो है। ये और ये की ये दो जीन्स उसके लिए मेरी, एक मुझे भी लेना है, बाद में लूंगी। ये आज के लिए ट्रेंड में सब यही पहन रहे। इसको देखो, पीछे देखो, पहन भी लिया। इसमें तो आ भी गया। आ गया, अरे छोटा तो नहीं होगा, इसमें आ गया तो। अरे अरे कितना ऊपर करूं? पीछे जा तो। चड्डी की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, इसको देखो, इसको। ये कितना बड़ा, ये क्या है, क्या है ये? तो गाइस ये रही मेरी शॉपिंग, अब जो आपने देखा है बहुत अच्छी है, जो भी है कुल मिलाकर। चल मैं खुश हूँ कि मुझे ये सब चीजें मिल गया, और आपके भाई का दुखी उनका जेब खर्चा हो गया। मम्मी। ठीक है, अभी मैं अपने ब्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि थकान बहुत ज्यादा होगी, और रात के बज गई 11, और अभी मैं जा रही सोने के लिए। आधी जनता सो गई, आधी बाकी है। ये तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड भाई नाइट। मेरा तो पैंटी बननी हो रहा है। ये भी तेरे में आ पैंटी गया। बननी हो रहा है थोड़ा। बढ़िया है, दोनों भाई बहन एक ही पहचाना पहन यार के। अजीब लग रहा है।